आज किचन में खाना बना रहे थे, इतनी गर्मी हो रही थी। जैसे ही खाना ना बनाए फट से अपने रूम में आए, एसी चला के जैसे बैठे ही थे तब से अम्मा आए के अरे बहनी दिन भर पुट्ट पुट्ट एसी चला लो, बिजली का बिल आला फ्री में नहीं चलाला। हमके अम्मा इतनी गर्मी है ना, मेरी आंख में पसीना चला गया, बहुत जल रहा है मेरा आंख। तब से ये और अम्मा मेरा मजाक उड़ाने गए भैया नहीं जैसे खाना बनाओ थी निक के, हमने तो कभी खाना नहीं बनाई। जा अपन काम करा, एसी बंद करा पहले। हमको तकलीफ तो बहुत हुआ लेकिन हम कुछ कहे नहीं। शाम को हम भी किचन में गए, जब पूरा खाना ना बना लिए, एक गिलास में हल्का गुनगुना पानी लिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाले। ये और अम्मा बैठे थे, लाइन की आंख में छट से छिड़क दी। भैया ये क्या डाल दीजिए, अरे पप्पा मेरी आंख में कितना जलन हो रहा है रे मैया। हमके जब आंख में पसीना जाता है ना तो ऐसे ही जलता है जैसे अभी जल रहा है आपका। अम्मा थोड़ा आप भी देखिए, हम जाने ला कितना जलन पकड़ा के ले जा। सुबह उठ के सबके घर में भैया भजन चलता होगा, गुरु महात्मा का प्रवचन चलता होगा, लेकिन हमारे घर में ना उठते ही मेरी अम्मा का प्रवचन शुरू हो जाता है कि उनकी बहू को देखो कितनी फिट फाट रहती है, उनकी बहू का देखो बाल कितना सुंदर है, एक तुम हो, तुमको देख के तो जैसे लगता है कि तुम ही मेरी सास हो। ये सब बात ना मेरे दिल में जैसे कांटा की तरह चुभा जा रहा था। आज हम भी गए पार्लर भैया, हम भी अपना बाल कलर करा ली हूँ। कैसी लग रही, मैं तो अपने आप के एकदम अंग्रेज लग रही हूँ। जैसे घर में घुसी ना अम्मा बेहोश होकर लुढ़िया के गिर गई है। हमारी सुंदरता से जलती है ना वो, तो मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। अम्मा को जा रही हूँ उठाने, लुढ़िया के गिरी हुई है। आप लोग बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। बदोपति मेरी सखी हमको बहुत दिन बाद फोन किया, अब फोन करते ही रोने लगी। हमके क्या हुआ सखी, क्यों रो रही हो? कहीं क्या बताए सखी, इतनी गर्मी में मर के इन लोग के लिए खाना बनाओ, इन लोग हर चीज में कमी निकालेंगे, सब्जी ऐसा है, दाल ऐसा है। हमके अरे सखी तुम्हारे यहाँ तो खाने में कमी निकाला जाता ना, मेरे यहाँ तो चाय पानी में भी लोग कमी निकाल देते। अभी कल अम्मा को पानी लेके गए कि कैसन गिलासी में पानी दो बनी, धोवलू नहीं का गिलसिया। तो मेरे यहाँ तो बताओ इस पे भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हमारी सखी कहे रखो सखी, तुम हमसे ज्यादा ही दुखी हो। हम कहे तब क्या सखी, अब तुम्हें गंदे गिलास में ही पानी देती हूँ, अब पियो भैया, जो ऐसे ही गंदा था तो ऐसे गंदे में ही पियो। कहे ठीक है सखी, आइडिया सही अपनाइयो, इसी बहाने में को आइडिया दे भी, अब हम भी चल रहे हैं। हम कहे तब क्या सखी, लगी रहो, जमी रहो, डटी रहो। मैं जब भी गर्मियों की छुट्टी में अपनी अम्मा से पूछती हूँ कि अम्मा छुट्टी हो गया मायके चली जाऊँ, अम्मा कहती हमके कौनो दिक्कत नहीं बहनी, अपने जमाई से पूछ लो, उनका हाँ तो जा, हमके कौनो दिक्कत नहीं। इनसे पूछने आते हैं तो ये कहते हैं कि अम्मा से पूछ लो, अम्मा से पूछ के जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस बार का जब छुट्टी हुआ ना तो हम किसी से पूछे ही नहीं, क्या इस वजह किसी को दिक्कत होता ही नहीं है, हम सीधे मायके चले आए। अब फोन आ रहा है, हम कह दिए कि आप लोग को दिक्कत नहीं होता है हर साल, तो इस बार बिना पूछे चले आए। आज मेरी मम्मी हमको और इनको बुलाई थी कि आओ भैया खाने पे। हम लोग भी तैयार होके गए, खूब आ भगत हुआ। मम्मी जैसे ही पानी ला के रखी ना, हमने जगह सुने जरा वो पानी हमको पकड़ा दीजिए तो, और वहां से ना एसी का रिमोट भी दे दीजिएगा। मम्मी कही अरे बहनी पगला गलो का, दमादे के घरे बुला के उनसे काम कराओ। तो हमके क्या हुआ मम्मी, आज ये अपने ससुराल में है तो काम कर ले, हम तो अपने ससुराल में रहते तो काम नहीं करते हैं। अगर इन लोग ऐसे हाथ बढ़ा के रिमोट पा जाए तब भी ये लोग हमको किचन से बुलाते हैं कि आओ जरा एसी का रिमोट दे दो, अच्छा वो टीवी का रिमोट पकड़ा दो, और जरा वो स्विच भी ऑन कर दो, जरा एक बोतल पानी दे दो। तब तो हम कुछ नहीं कहते मम्मी, हम अपने ससुराल में करते हैं ना, तो इनका भी तो कर्तव्य बनता है कि अपने ससुराल में आए हैं तो मेरा ख्याल रखे, मेरा सेवा करे। मम्मी कही अरे बहनी जा तू अपने घर जा, हम झूठा होके बुला ले। हम कहे क्या हुआ मम्मी, हम लोग अपने ससुराल में काम कर सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते, है कि नहीं जी। मेरी लड़की का स्कूल कल से बंद हो गया, जैसे उसका स्कूल बंद होगा हमको अपना मायके दिखने लगा। हम क्या अम्मा इसकी छुट्टी हुई है, जाए 10-15 दिन के लिए घूम आए। मम्मी क्या अम्मा कहीं अरे तू कहाँ जेबू बहनी, हमारा लड़की आवत चल जेबू तो घर द्वार कैसन लगी है। हम के ठीक है अम्मा। दीदी की ननद से हमारी बातचीत होती थी, हम भी दीदी की ननद को फोन किया। हम के दीदी आप लोग के बच्चों की छुट्टी नहीं हो रही है क्या, आप लोग अपने मायके नहीं जा रही हैं, कहीं जाएंगे? हम के दीदी तो कल ही आ रही है मेरे यहाँ। कहीं हाँ, हम के हाँ, कहीं अच्छा रखो, चलो बाद में बात करेंगे। हम फोन रख दिए, फिर अपना काम वाम करने लगे। अभी अम्मा बुलाई है कहीं कि तार दीदी ना आई, जा तू अपने मम्मी क्या घूमो पे देखत लो ना, जा चल जा। पता नहीं के का कह दे बा कि वो आवा के तैयार नहीं होत बा, ओकर ननद लोग बाद में आवा के रही, अब्बा आवा बदे कहते। हमके पता नहीं अम्मा ये सब काम कौन करता है, बहुत गलत काम किया है अम्मा जो भी किया है।
इधर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मोटी हो गई, और 2-4 लोग मुझे टोक भी चुके हैं कि दीदी जरा अपना वजन कम कर लो, मोटी हो गई हो। पहले तो मुझे लग रहा था कि हटाओ, जाने दो, 4 दिन की जिंदगी खा के पी के चली जाऊंगी। फिर मुझे लगा नहीं यार, जिंदगी ज्यादा दिन की लग रही है, मुझे अपना वजन कम करना चाहिए। अभी आज ही मन में दृढ़ संकल्प लियो कि मैं भी अपना वजन कम करके दिखाऊंगी, मुझे पतली होना है, मतलब होना है। अभी ये सोच के आके लेटी रही हूँ, तब से पता नहीं कौन आ गया 1.5 किलो मिठाई लेके। अच्छा बताइए, वो मिठाई हम नहीं खाएंगे तो फेंकाएगा ना? है, किसी का भी पैसा लगे, पैसा तो पैसा होता है। ये मिठाई खत्म हो जाएगा ना, तब मीठा छोड़ दूंगी। पक्का किरिया किरिया छोड़ दूंगी। पतियों के लिए जरूरी सूचना, अगर कभी आपकी बीवी आपसे पूछे कि आपके लिए क्या बनाऊं, आप क्या खाएंगे, वैसे सुबह का ये बचा हुआ है, तो आप बिना सोचे समझे सुबह के खाने के लिए हाँ कर दीजिए कि मैं वही खा लूंगा। इससे पहले कि रात में आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हो कि आप स्लिप करके गिर जाए, हड्डी उड्डी टूट जाए। ये कहे थे कि ये बना दो, पता नहीं कैसे गिर गए, अब लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल, और वही खिचड़ी खाना पड़ेगा इनको। तो आप लोग भाई सतर्क रहिए। जब मैं मायके में रहती हूँ, नेल पॉलिश लगाती हूँ ना, तो अगर मैं उसको 10 दिन तक न छू ना, तो मेरा नेल पॉलिश वैसे का वैसे ही रहता है, जैसे लगता है कि अभी तो लगाई हूँ। और अगर यही मैं अपने ससुराल में नेल पॉलिश लगाती हूँ, तो सुबह लगाती हूँ, शाम में ऐसा हो जाता है, कहीं का रह जाएगा, कहीं का छूट जाएगा, कोई कोई तो पूरा ही साफ हो जाता है। तो अभी मेरी अम्मा कहती दिन भर करती क्या है, बैठी तो रहती है, काम ही क्या है। ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। मम्मी सवेरे सवेरे पड़ोस वाली भाभी आई, कहीं भाभी भैया है क्या हमके? हाँ, कहीं कह देती कि जरा हमको एक जगह जाने में आज छोड़ देते, और वाइट शर्ट ही पहनेंगे। आज ये घर पे हमको छोड़ देते, लेकिन इनका वाइट शर्ट ना गंदा है, और उसको धुलने प्रेस करने में बहुत टाइम निकल जाएगा, हमको तुरंत निकलना है। अभी हम हाँ कहते हैं कि भैया वाइट शर्ट पहन के एकदम तैयार की, चलिए भाभी छोड़ देते हैं। हम बाल में मेहंदी लगाए थे, इसलिए हम जा नहीं सकते थे। अंदर अंदर से तो हमको जैसे लग रहा था कि कोई आग का गोला फेंक रहा था, लेकिन क्या करें, अब भेजना ही पड़ेगा। जब ये जाने लगे हम कहे रुकिए जी, कहे इनके सीने से लग गए। फिर जब उठे तो मेहंदी का छाप शर्ट पे पड़ गया था। भाभी कही कि जाने दीजिए भाभी, अब तो भैया का भी शर्ट गंदा हो गया, अब इनको क्या लेके जाएंगे, हम किसी और के साथ चले जाते हैं। हम कहे ठीक है भाई, हम जानबूझ के शर्ट गंदा नहीं किए थे, किरिया खा रहे हो तो गलती से हो गया। प्रेम जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मम्मी को मैं कभी बहुत ज्यादा परेशान कर देती थी, तो मम्मी कहती थी हे भगवान मेरे चोला का बदली करिए। यही सुनते आए मम्मी से। फिर कुछ दिन बाद हमारी शादी हो गई। यहाँ आए तो अम्मा आए दिन झगड़ा करे, कहीं इस घर से हम तंग आ गए, इस घर से हम तंग आ गए। हम कहे हे भगवान अम्मा के चोला का बदली करिए। अभी ये कही रहे, तब से तड़ से अम्मा बेहोश होके गिर गए, हॉस्पिटल लेके गए। यही मम्मी का भी फोन आया, कहीं बच्चे क्या हुआ तुम्हारी अम्मा को? हम कहे पता नहीं मम्मी, सवेरे तो भाई ठीक ठाक से झगड़ा उगड़ा की है। हम कहे हे भगवान अम्मा के चोला का बदली करी, तब से तड़ से गिर गई है। हमको लगा कि इनको ये घर नहीं पसंद है, दूसरे घर में ये जाए। तब मम्मी कही अरे पागल हो, चोला का बदली मतलब कि हमके ऊपर ले चला, लगा तो बूढ़ा के जिया ना। हम के आए मम्मी का हो गला।